हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जैकबोर्ड क्लास 8 का वीकली टेस्ट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं हिंदी का। आप लोगों का अगला वीकली टेस्ट 9 दिसंबर 2023 को है और उस दिन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सके। और आप लोगों का बोर्ड एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग हिंदी का देखेंगे, फिर आप लोगों के लिए मैं इंग्लिश का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, उसे देखना मत भूलिएगा। फिर संस्कृत का भी कर दूंगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं तो देखिए, पहला ऑप्शन है शब्दों के सार्थक समूह को, दूसरा ऑप्शन है वर्णों के सार्थक समूह को, तीसरा ऑप्शन है शब्दों के निरर्थक समूह को, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं। जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो जो मेहनत करते हैं वह हमेशा सफल होते हैं, मिश्रित वाक्य है। ठीक है, मिश्रित वाक्य है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वाक्य में सरल वाक्य नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सरल वाक्य नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है वह लंबा लड़का है, दूसरा ऑप्शन है उसी बच्चे को शिक्षक ने डांटा, तीसरा ऑप्शन है मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो, और चौथा ऑप्शन है ईमानदार आदमी का सभी सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर सरल वाक्य नहीं है बताना है। तो सरल वाक्य नहीं है, ऑप्शन नंबर तीसरा सरल वाक्य नहीं है। इसे आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, छाया मत छूना कविता में कवि, यहाँ पर कहीं नहीं, कवि होना चाहिए, कवि छाया को छूने से क्यों मना करता है। पहला ऑप्शन देखिए, छाया गर्म होती है, दूसरा छाया काली होती है, तीसरा ऑप्शन है इससे मन का दुख दूना होता है, और चौथा ऑप्शन है छाया सपना होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इससे मन का दुख दोगुना हो जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, प्रभुता का शरण बिंब का अर्थ है। प्रभुता का शरण बिंब का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है बड़प्पन का एहसास, दूसरा ऑप्शन है तारों भरी चांदनी रात, तीसरा ऑप्शन है दुखी ग्रस्त रहना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बड़प्पन का एहसास। इसे आप लोग याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर देखिए, सना सना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है। पहला ऑप्शन है अगरतला, दूसरा ऑप्शन है गुवाहाटी, तीसरा ऑप्शन है बंगाल, चौथा ऑप्शन है गंगटोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए इसको आप लोग कमेंट करके बताइए कि 6 नंबर का क्या सही आंसर होगा। ये मैं आप लोगों पर छोड़ दे रहा हूँ। सना हाथ जोड़ी जो पाठ है उसमें किस शहर का सौंदर्य का बात किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर, चलिए 6 नंबर आप लोग कमेंट कीजिएगा। 7 नंबर देखिए, जितेंद्र गर्ग की जीप में किसकी तस्वीर लगी थी। महात्मा गांधी की, दलाई लामा की, महात्मा बुद्ध या महावीर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दलाई लामा का। जितेंद्र गर्ग के जो जीप में तस्वीर थी वह दलाई लामा की थी। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन है, छाया मत छूना कविता में कवि जीवन में क्या पाने के लिए दौड़ रहा है। छाया मत छूना कविता में कवि क्या पाने के लिए दौड़ रहा है। यश, धन, खुशी या ज्ञान। यश, धन, खुशी या ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, खुशी पाने के लिए दौड़ रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर
छाया मत छूना कविता में कवि ने मानव को किसका पूजन करने के लिए कहा है? छाया मत छूना कविता में कवि ने किसकी पूजन करने के लिए कहा है? पहला ऑप्शन है भगवान का, दूसरा धन का, तीसरा यथार्थ का, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यथार्थ का। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, कवि ने यथार्थ की पूजा करने की बात की है कविता में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है? चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है? पहला ऑप्शन देखिए, प्रेयसी के बालों में लगे फूलों की खुशबू की, दूसरा प्रेयसी से बिछुड़ते पलों की, तीसरा दुखद क्षणों की, चौथा प्राकृतिक सौंदर्य की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रेयसी के बालों में लगे फूलों की खुशबू की याद आ जाती है उसे। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 का 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कुछ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि देखिए, छाया मत छूना कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभुता को कहा गया है, प्रभुता को मृग तृष्णा कहा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। तो इसे आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए, सना सना हाथ जोड़ी का क्या अर्थ है? सना सना हाथ जोड़ी का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर देखिए, सना सना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। सना सना हाथ जोड़ी मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, छाया मत छूना। ठीक है, छाया मत छूना कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? छाया मत छूना कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, कविता में कवि यह कहना चाहते हैं कि जीवन के यथार्थ का सामना करो, यादों के पीछे भागना व्यर्थ है, हमें खोखले आदर्शों और कल्पनाओं के जाल में नहीं उलझना चाहिए, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागना मृग तृष्णा मात्र है, अप्राप्य के पीछे भागना छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए तथा भविष्य की सुध लेनी चाहिए। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये सब जो क्वेश्चन है जो टेस्ट में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो चलिए इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। तो इसका अर्थ देखिए, आपको इस प्रकार लिखना है, कवि ने माना है कि धन दौलत और सुखों की प्राप्ति हर मनुष्य अपने जीवन में करना चाहता है, पर सबके लिए ऐसा हो पाना संभव नहीं होता। वह तो उसकी मृग तृष्णा के समान ही सिद्ध होकर जाता है। उसे केवल सुखों के प्राप्त हो जाने का झूठा आभास मात्र होता है। वह उसे प्राप्त कर नहीं पाता, जिस कारण उसका हृदय पीड़ा से भर जाता है। हर चांदनी रात के पीछे जिस तरह अमावस्या की अंधेरी रात छिपी रहती है, उसी प्रकार हर सुख के बाद दुख का भाव भी निश्चित रूप से छिपा ही रहता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जल्द ही मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और संस्कृत का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।